हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम को प्रभु ऊंचा करते हैं, तेरे नाम की परमेश्वर महिमा करते हैं, तेरे नाम की परमेश्वर महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति करते हैं मेरे महान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु आज परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमसे बातें कर, अपने लोगों से बातें कर परमेश्वर। परमेश्वर तेरी करुणा और तेरी दया परमेश्वर तेरे लोगों में जाए, तेरा वचन प्रभु तेरे लोगों में जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु आपने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ। पिता परमेश्वर आप कहते हैं परमेश्वर, आई एम द वाटर इन द वर्ल्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने जीवन के जल को प्रभु अपने लोगों में दे, अपने जीवन के जल को प्रभु अपने लोगों में दे परमेश्वर, ताकि लोगों में से जीवन जल की नदियाँ बह निकले परमेश्वर। प्रभु जीवन जल की नदियाँ बह निकले, ये जीवन जल की नदियाँ प्रभु तेरे लोगों में से परमेश्वर दूसरों में जाएं। प्रभु आपने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे वो जल दूंगा, मैं उसे वो पानी दूंगा जिससे कभी वो प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। रिखा वाला रा बा 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 बा, शिखा बारा वाला रा बा 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 बा। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरी परमेश्वर महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा जी, 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 अपने लोगों में काम करें, अपने लोगों में काम करें। तेरा लहू बड़ा कीमती है, लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरी महिमा तेरे लोगों में काम करे, तेरा अभिषेक प्रभु तेरे लोगों में काम करे, तेरी सामर्थ प्रभु तेरे लोगों में काम करे। आज के वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों को 100 गुना फल दे, बरकत दे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन की महत्वता को समझ सके प्रभु। और परमेश्वर जो सृष्टि प्रभु आपने अपने लोगों के लिए बनाई है परमेश्वर, इस सृष्टि में परमेश्वर पिता वो उसकी देखभाल कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके परमेश्वर, इस पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर सके परमेश्वर, भोजन को प्रोटेक्ट करे परमेश्वर, जल को प्रोटेक्ट करे परमेश्वर, परमेश्वर हवा को प्रोटेक्ट करे परमेश्वर। तेरे लोग पिता परमेश्वर, क्योंकि जो आपने बनाया, आपने जिम्मेवारी दी अपने लोगों को परमेश्वर। अदन की वाटिका में आदम को आपने कहा कि तू उसमें काम कर और उसकी देखभाल कर। पिता देखभाल करने वाले लोग बने परमेश्वर। दया करना प्रभु, आज के वचन से प्रभु तेरे लोग 100 गुना फल पाए पिता, सुनने वालों के हृदय खुलें, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। हालेलुया। आप मसीह में, यदि आप देखो, आप मसीह में बुलाए गए हो, इस
अदन की वाटिका जो परमेश्वर ने बनाई, आमीन। बाइबल बताता है कि अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको ये जिम्मेवारी दी, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो उसकी देखभाल करे, वो उसे प्रोटेक्ट करे। अगर आप देखो मेरे साथ वचन को, तो वचन को जब आप देखते हो तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वाटिका बनाने के बाद बाइबल बताती है उसको बोला कि तू इसमें काम कर और इसकी देखभाल कर, तू इसमें काम कर और इसकी देखभाल कर। और देखभाल करने का जो अर्थ है वो है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित करना, उसकी देखभाल करना, और सुरक्षा के साथ साथ उसकी साफ सफाई करना, उसको होने वाली गंदगी से बचाना। क्योंकि प्रभु यीशु का स्वभाव है, बाइबल बताती है कि तुम कौन हो, तुम डालियां हो, मैं पेड़ हूं। जो डाली फल नहीं लाती वो काटी जाती है, उसको अलग किया जाता है। और परमेश्वर हमेशा इस संसार में गलत चीजों को अलग करते हुए आया है, और परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी दी है कलीसिया को कि वो भी ऐसा करे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, वो पानी की बर्बादी को रोकता है, पानी को सुरक्षित करता है। और पिछले मीटिंग में मैंने बताया कि सुसमाचार भोजन की बर्बादी को रोकता है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पानी को लेकर। मैं क्यों आपसे इस विषय बात करने वाला हूं, और क्या परमेश्वर ये नहीं चाहते कि धरती, पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपनी बुद्धि से रचा, परमेश्वर ने अगर ये गड़बड़ ही करनी थी, अगर इसको खराब ही करना था तो परमेश्वर से ठीक क्यों करता। यदि आप देखोगे कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, वचन बताता है कि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर के आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। तो परमेश्वर ने इसलिए इसको दोबारा बनाया, परमेश्वर ने इसको सृजा, इसमें हर चीज बनाई परमेश्वर ने क्यों इसको बनाया, ताकि ये जो पृथ्वी है यहां पर मेरी महिमा हो। और यदि आप स्वर्ग में देखोगे तो स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग 7 हैं, और सातों जो स्वर्ग हैं उन सभी स्वर्गों में स्वर्गदूत रहते हैं। हालेलुया। और जब आप हेवन को देखोगे, जब वहां पर किसी ने, शैतान ने गंदगी फैलाने की कोशिश की तो उसको अलग कर दिया गया। और परमेश्वर ने गलत चीज को सही इसलिए किया कि परमेश्वर गलत चीज को सही करने में रुचि रखता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो नशा करता है, वो झूठ बोलता है, वो गाली देता है, वो चोरी करता है, वो झगड़े करता है, व्यभिचार करता है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि वो सही हो जाए। और जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बना दिया तो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, वो उसकी देखभाल करे, उसको संभाले। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपनी बुद्धि दी, अपनी समझ दी, अपना ज्ञान दिया, और जो स्वभाव परमेश्वर का है वही उसके अंदर डाला। जो जैसा परमेश्वर है वैसे ही उसने मनुष्य को बनाया। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको ये जानना है कि मैं धरती पर क्यों आया हूं, मेरा धरती पर आने का मकसद क्या है, मेरा धरती पर पैदा होने का कारण क्या है, मैं क्यों इस पृथ्वी पर पैदा हुआ हूं। बेशक आप इस संसार में सब काम करते हो, लेकिन आपका मकसद इस धरती पर, परमेश्वर ने जो आपको बनाया है तो उसका मकसद है कि आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा का कारण बने, आप इस धरती को संभालें। ये पृथ्वी, ये अर्थ आपका है, ये देश आपका है,
ये राज्य आपका है, सिटी आपका है, जो जिला है वो आपका है, वो गांव आपका है, वो कस्बा आपका है, वो घर आपका है। आप अपने घर से लेकर अगर आप छोर छोर तक जाओगे तो सब आपका है, और ये परमेश्वर ने आपको दिया है। ये सब चीजें परमेश्वर ने आपको दी हैं, और इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप इसमें काम करें, आप इसको प्रोटेक्ट करें, आप इसकी देखभाल करें। हालेलुया। और आप देखो, जब परमेश्वर ने भोजन बनाया अदन की वाटिका में, मैंने पिछली बार आपको बताया कि भोजन को आपको कैसे उसको सही इस्तेमाल करना है। आज मैं आपसे जल के बारे में बात करने वाला हूं, पानी के बारे में बात करना हूं। क्या कनेक्शन है पानी का परमेश्वर के साथ, अगर आप देखोगे। हालेलुया। बाइबल बताते कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई तो लिखा है कि वाटिका को सींचने के लिए अदन में से एक नदी बहती थी, जो आगे बहकर 4 नदियों में विभाजित हो गई। और आगे लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि तू इसमें क्या कर, काम कर। और देखभाल करने का जो इब्रानी शब्द है वो शाफार है। शाफार का जो हिब्रू वर्ड है, यानी कि देखभाल करना और काम करने का जो इब्रानी शब्द है वो अब्दे है, यानी कि वो उसमें काम करे। और परमेश्वर ने उसको बनाकर उसमें रख दिया कि वो उसमें काम करे, उसकी देखभाल करे। परमेश्वर को ये क्या जरूरत पड़ी और ये क्या आवश्यकता पड़ी कि वो अलग से 4 नदियों को अदन की वाटिका में से निकाले। हालेलुया। यदि आप देखोगे कि भूमि को सींचने के लिए वचन बताता है कि वाटिका को सींचने के लिए अदन में से नदी बहती थी, जो आगे चल बहकर 4 नदियों में विभाजित हो गई। और परमेश्वर ने नदियों को बनाया ताकि वो भूमि को, वाटिका को सींच सके। वो वाटिका में जो पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें लगी हैं, वो उनको साफ पानी दे, उनको प्योर पानी दे। आप जानते हैं कि खेतों को सींचने के लिए समुद्र का पानी काम नहीं आता है। हालांकि जब अदन की वाटिका बनी तो समुद्र था। बाइबल बताते कि परमेश्वर ने समुद्र को अलग अलग कर दिया, उसको जमीन निकाली, सारा पानी एक साइड में किया, और जो जमीन थी उस जमीन में अदन की वाटिका बनाई। समुद्र का पानी आप जानते हैं कि खारा है। समुद्र का पानी ऐसा नहीं है कि वो पेड़ पौधों को सींच सके। समुद्र का पानी ऐसा नहीं है कि उसको जानवर पी सके। समुद्र का पानी ऐसा नहीं है कि धरती पर रहने वाले मनुष्य हों या फिर पेड़ पौधे हों या फिर जानवर हों, वो समुद्र का पानी पी सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पानी अनुकूल नहीं है आपके या मेरे या पेड़ पौधों के या जंतुओं के, क्योंकि वो पानी खारा है। इसीलिए परमेश्वर ने अलग से पानी की व्यवस्था की, अलग से पानी दिया परमेश्वर ने, ताकि वो पानी जो जमीन के अंदर पाया जाता है, पीने का पानी, समुद्र से अलग। यदि आप इस चीज को देखोगे तो हमारी जो पृथ्वी है ये 97% पानी है। इस धरती पर जो समुद्र का पानी है 97% पानी है, और एक ये बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ है। 97% पानी नमकीन है जो पीने योग्य नहीं है, और 2.4% पानी ग्लेशियरों में और उत्तर दक्षिणी ध्रुव में जमा है। 2.4% पानी। अब बचा 0.6 पानी, यानी कि बहुत कम पानी। अब 99.4 पानी, 2.4 तो ग्लेशियरों में जमा है, और जो 97% पानी है वो ऐसा नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल करें, और 0.6
प्रतिशत पानी ऐसा है जो केवल पीने योग्य है, जो नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हालेलुया। अब आप कैसे इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की दी गई बरकत का, परमेश्वर की दी गई आशीष का? यदि आप मेरे साथ एक वचन निकालें, परमेश्वर के स्वभाव को आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे मसीह लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास सबमर्सिबल लगा है, हमारे पास मोटर है, हमारे पास बड़े बड़े टैंक हैं, हमारे पास ट्यूबवेल है, तो हम जितना मर्जी पानी वेस्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी पानी बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा सोचना पाप है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उसकी दी गई सृष्टि को बिगाड़ो, उसकी दी गई आशीष का आप मिसयूज करो। जो चीजें आपको इस्तेमाल के लिए दी गई हैं, आप उनका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप देखो परमेश्वर का वचन दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत में बाइबल बताती है कि जब एलिया उठा लिए गए परमेश्वर के दास, तो वो मसा वो अभिषेक एलिशा के पास आ गया, दुगुना अभिषेक उनके पास आ गया। और जब वो एक जगह पर आए, बाइबल बताती है, तब उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, अब देख, यह नगर तो मनभावने स्थान पर स्थित है, कि नगर जो है बहुत ही अच्छा है, मन भावना नगर है, ये बहुत ही खूबसूरत नगर है, यहाँ पर मन बहुत लगता है, सारी बातें यहाँ पर अच्छी है, ये मन भावना नगर है, जहाँ पर ये स्थित है, मन भावनी जगह है। दूसरा अध्याय 2 अध्याय उसकी 19 आयत, तब उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, अब देख, यह नगर तो मन भावने स्थान पर स्थित है, जैसा कि मेरा प्रभु देखता है, परंतु यहाँ का जल अशुद्ध है और भूमि ऊसर है। हालेलुया। ये जल क्या है? अशुद्ध है और भूमि ऊसर है। उसने कहा, एक नया पात्र मेरे पास ले आओ और उसमें नमक डाल दो। अतः वे उसके पास ले आए और बाहर जल के झरने के पास जाकर उसमें नमक फेंक कर उसने कहा, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मैंने इस जल को ठीक किया है, अब आगे को इस जल में मृत्यु या उसरता नहीं रहेगी। अतः उस वचन के अनुसार जो एलिशा ने कहा था, जल आज तक भी शुद्ध है। हालेलुया। अब आपको इस चीज को समझना है कि परमेश्वर का हार्ट क्या है। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर अपने मर्म को अपने दासों के ऊपर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता है। और परमेश्वर ये चाहते थे कि यहाँ की जो अशुद्धता है, यहाँ की जो उसरता है, यहाँ की जो प्रॉब्लम है पानी के अंदर, वो ठीक हो। ये परमेश्वर का हार्ट है, ये परमेश्वर का दिल है। वो सही करना चाहता है, वो ठीक करना चाहता है बिगड़ी हुई चीजों को, चाहे वो बिगड़ी हुई चीजें इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो। परमेश्वर का हार्ट ये है कि वो उनको ठीक करे। और जहां पर ये लिखा है कि उसरता, इसका मतलब अगर आप बाइबल में देखोगे तो वो वहां का पानी बांझ बना देता था इंसान को। जो वहां की जो लेडीज थी, औरतें थी, वो बेबी जन्म नहीं दे सकती थी, क्योंकि उस पानी के पीने से बांझपन आता था। आज रसोलिया होना, बीमारियां होना, तरह तरह के रोग होना, घुटनों की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डियों की प्रॉब्लम, बेशक परमेश्वर अपने दासों के द्वारा चमत्कार करता है और वो करता रहेगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आप इस चीज को समझो, इस चीज को नोटिस करो कि अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम देता है। अब परमेश्वर ने ये नहीं कहा अपने दास को कि जितनी भी बांझ औरतें यहां पर हैं उन सबको बुला लाओ और मैं उनके लिए दुआ करूंगा और वो जो बांझ है उनकी कोख खुल जाएगी और वो बेबी को जन्म देने लगेंगी। ये परमेश्वर ने नहीं किया अपने दास के द्वारा, बल्कि क्या किया कि उन्होंने प्रॉब्लम का सलूशन किया, समस्या को ठीक किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जो बांझ औरतें हैं उनको ठीक नहीं करता। हन्ना को परमेश्वर ने, वो बांझ थी, उसको बेबी दिया था, आज भी वो करता है। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप गहराई से परमेश्वर के हार्ट को जानो और समझो।
बाइबल बताती है कि जब वहां का पानी अशुद्ध था, अगर आप अशुद्ध का इब्रानी वर्ड देखोगे तो इसको सारा कहा गया, रारा। और रारा का मतलब है पीड़ादायक या प्रतिकूल या बुरा या विपत्ति या दूषित, ये इनको नाम दिए गए। रारा का मतलब पीड़ादायक, रारा का मतलब प्रतिकूल, बुरा, विपत्ति लाने वाला, दूषितता, दूषित यानी कि सही ना होना। हालेलुया। अब आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर के विश्वासी हो, आपका काम है इस धरती को प्रोटेक्ट करना, पानी की देखभाल करना और वो काम करना जो परमेश्वर के हार्ट में है। जब तक प्रभु हमें लेने नहीं आते, आपका फर्ज बनता है कि आप इस धरती पर परमेश्वर की महिमा कारण बनो। यदि आप शुद्ध का, जब प्रभु के वचन में लिखा है कि जब एलिशा ने जल को शुद्ध किया, तो शुद्ध का जो इब्रानी वर्ड है वो है राफा, यानी कि राफा। ये वर्ड बाइबल में परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल होता है, यहोवा राफा, यानी कि वो चंगा करने वाला है। और शुद्ध होना या चंगा होना, रफा यानी कि ठीक कर देना या उसकी मरम्मत कर देना या उसे चंगा, उसको ठीक कर देना, तो चंगा होने का ये शब्द है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप चंगा करने वाले बनो, परमेश्वर चाहते हैं आप हील्ड करने वाले बनो, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर वो पावर, वो सामर्थ्य, वो ताकत हो कि आप बीमारों को चंगा करो। केवल बीमारों के लिए आपको प्रार्थनाएं नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रार्थना करनी है इस वातावरण के लिए, आपको प्रार्थना करनी है जल के लिए, ताकि जल अशुद्ध ना हो, जल जो है बीमारी देने वाला ना हो। हालेलुया। और एक विश्वासी का यह फर्ज है, एक मसीह का यह फर्ज है कि वो इस संसार में परमेश्वर के मकसद को पूरा करे। एलिशा को जब पता लगा कि यहाँ का पानी, यहाँ की भूमि ऊसर है और पानी ठीक नहीं है, यहाँ पर औरतें बांझ हो जाती हैं, जो जानवर हैं वो बच्चे नहीं दे पाते, तो उन्होंने लेडीजों के लिए प्रार्थना नहीं की, जानवरों के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि समस्या जिस कारण से हो रही थी उसके लिए प्रार्थना की। आज धरती को बने हुए, इस सृष्टि को बने हुए लाखों साल हो चुके हैं, लाखों ईयर अगर आप देखोगे। और जब से ये बनी है, जब बनने के बाद आज तक कितने परिवर्तन इस पृथ्वी पर आ गए, कितने बदलाव आ गए। इंसान ने, जिस इंसान को ये रहने के लिए जगह दी, ये स्थान दिया, ये घर दिया, आज इंसान उसी को बर्बाद कर रहा है। आज मनुष्य उसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हालेलुया। और जल का इब्रानी वर्ड है मईम। मई का मतलब है, मईम का मतलब है एक रस या एक लिक्विड पदार्थ जो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। अब इस मईम को, इस रस को जो आपको जीवन देता है, हालेलुया। बाइबल में आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहीं पर गए, वहां पर दाखरस था और वो घट गया था। परमेश्वर ने कहा कि पानी लेकर आओ, और पानी को परमेश्वर ने ब्लेस किया और उसको दाखरस में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ये बातें जाननी है कि एलिशा ने ऐसा क्यों किया कि उसने पानी को ठीक किया, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया कि उसने पानी को ताकतवर दाखरस बना दिया, ताकि वो हेल्थ को चंगा रख सके। और वही आज एक विश्वासी है कि आज वो जो पानी, अब आप देखो 97% पानी नमकीन है, समुद्री पानी है, 2.4% पानी ग्लेशियरों में जमा है, और जो हमारे पास पीने का पानी है वो 0.6% है। अब इतना कम पानी है और उतने कम पानी को भी आप बर्बाद कर रहे हैं, आप खराब कर रहे हैं। और पानी को बर्बाद करने के कई तरीके हैं जो इंसान पानी को बर्बाद करता है। आजकल आप देख रहे हो कि पहले टाइम में लोग कपड़े धोते थे और कपड़े धोने में कम पानी इस्तेमाल होता था, क्योंकि हाथ से धोए जाते थे। एक बार या 2 बार में जो सरफ है वो निकल जाता था।
लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मशीनें आ गई हैं। आज मनुष्य चाहता ही नहीं है कि पानी को बचाया जा सके। इंसान चाहता ही नहीं है कि पानी की देखभाल की जा सके। और वो परमेश्वर की दी गई अनमोल तोहफे को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनमोल ब्लेसिंग को बर्बाद कर रहा है, पानी का वेस्ट कर रहा है। अब ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि आप कपड़े डाल दो, वो पानी भी खुद ले लेगी, पानी उसमें से सरफ भी खुद निकाल देगी और सुखा भी खुद देगी। अब पहले जो कपड़े धुलते थे, आज की अपेक्षा 10 गुना 20 गुना पानी तक इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा, और जो पानी आपने यूज़ किया और उसमें सरफ मिल गया, वो नाली में बह गया, सरफ मिला हुआ पानी अब वो किसी काम का नहीं है। इसलिए पानी का स्तर जो है वो घटता जा रहा है। पहले पानी ऊपर मिल जाता था, अब पानी गहरा खोदना पड़ता है तब पानी मिलता है। और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ का पानी गंदा है, नलकों में गंदा पानी आता है, वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि पानी जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि पानी का मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। और जब आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लिए रास्ते बंद कर देते हैं आशीष के, अपनी पीढ़ियों के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, और आने वाला कल आपका खराब हो जाता है। हालेलुया। और अशुद्धता से परमेश्वर घृणा करता है। आप पानी का उतना इस्तेमाल करें जो सही है। नहाने में, एक व्यक्ति नहाने में इतना पानी इस्तेमाल करता है, उसे शौक है कि भाई मैं तो ज़्यादा, वो बार बार वो नहाता रहता है बस। हालांकि एक बार साबुन लगाने के बाद अगर आप डाल लो तो आप साफ सुथरे हो जाओगे। चलो आप 2 बार अगर नहा लोगे तो और अच्छे हो जाओगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं तो आप आने वाले कल को खराब कर रहे हैं, और परमेश्वर की दी गई आशीष का आप मिसयूज कर रहे हो, उसे वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। भारत में जल प्रदूषण जो हो रहा है, हम भारत में रहते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश में, अपने भारत में हम इस बात को देखें, मसीह होने के नाते, परमेश्वर की प्रजा होने के नाते, कि हमारे क्या उत्तरदायित्व बनते हैं, क्या फर्ज होते हैं। अगर आप देखोगे जितने भी बीमारियां आज है, ये बीमारियां इंसान के अंदर अधिकतर गंदा पानी पीने के कारण है। और गंदा पानी अपने आप नहीं हुआ, गंदा पानी किया गया है। सारा पानी शुद्ध था। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इंसान गलत तरीके से पानी का इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ियां धोने में पानी का ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। एक एक घर में कई कई गाड़ियां, उनको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। अगर आप शादी विवाहों में जाओगे तो आप वहां पर देखोगे पानी का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है। तो भारत की अगर हम बात करें तो कई प्रकार से गलत तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो औद्योगिक कूड़ा है, वो सारा कूड़ा नदियों के अंदर डाला जाता है और वो नदियां अशुद्ध हो जाती हैं। कृषि के क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, जब कृषि में, किसानी में पानी का इस्तेमाल होता है तो उसमें भी कुछ ऐसे गलत तरीके हैं जहां पर पानी की बर्बादी हो रही है। मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए उसकी जो क्वालिटी घटती जा रही है क्योंकि उसमें गलत चीज़ें डाली जा रही हैं। सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को डालना, मरे हुए लोगों को डाल देना या जानवर डाल देना, उससे पानी दूषित हो रहा है। या फिर नहाना, कचरा फेंकना, या प्लास्टिक या और भी चीज़ें हैं जिसके कारण पानी बर्बाद हो रहा है, पानी खराब हो रहा है। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मिलें, या आप देखो शवों को, जो मरे हुए लोग हैं उनको पानी में डाल देते हैं, या फिर जानवरों को पानी में डाल देते हैं। और नदियों में या इन चीज़ों में जब पानी का इस प्रकार से इस्तेमाल होता है तो ये पानी गंदा होता है। नहाने के द्वारा नदियों में गंदगी फैलाए जाने के कारण
कूड़ा डाल देते हैं पानी के अंदर, अपने घर का सारा कचरा पानी में डाल रहे हैं, नदियों में डाल रहे हैं। वो धार्मिक रीति रिवाज तो हो सकते हैं, लेकिन वो पानी को अशुद्ध कर रहे हैं। और आप अगर पानी को अशुद्ध कर रहे हैं, उससे आपको बीमारियां आएंगी। अगर आप पानी के जहाज़ों को देखोगे, जो पानी के जहाज है, तेल के जो रिसाव होते हैं, उससे पानी गंदा हो रहा है और इसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आते। यदि आप नीति आयोग की रिपोर्ट को देखोगे, उसके अनुसार ये गहरी चिंता की बात है कि भारत में 60 करोड़ लोगों से ज़्यादा चरम स्तर तक का जल दबाव झेल रहे हैं। 60 करोड़ लोग, पानी का दबाव इतना ज़्यादा है कि 60 करोड़ लोग पानी के प्रेशर को, पानी के अंदर जो दिक्कत है उसको झेल रहे हैं। भारत में तकरीबन 70% जल प्रदूषित है। पीने का जल 70% अशुद्ध है। पानी साफ नहीं है, जिसके कारण गवर्नमेंट को सरकारी टंकियां लगानी होती हैं, उनको साफ करना पड़ता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, केमिकल डालने पड़ते हैं ताकि वो साफ हो जाए। अब जिसकी वजह से पानी की गुणवत्ता के जो सूचकांक है, उसमें भारत के बारे में एक रिपोर्ट में बताया गया 122 देशों में भारत का नंबर 120वें स्थान पर है। हालेलुया। अब आपको ये देखना है कि यदि आप 70% पानी अशुद्ध है, ये किसने किया? मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ी फैक्ट्रियां ना लगाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप शादी विवाह ना करो, धार्मिक रीति रिवाज ना करो आप, लेकिन आप पानी को गंदा ना करो, क्योंकि पानी कीमती है, पानी बेशकीमती है। ये सोने और चांदी से भी कीमती है। अगर पानी ना मिले आप मर जाओगे, और आप अशुद्ध पानी पी रहे हैं। यदि आप घर में एक्वागार्ड लगा लेंगे या घर में पानी साफ करने की मशीनें लगा लेंगे, तो वो पानी की ताकत को कमजोर कर देती है। पानी का जो मिनरल है, पानी के अंदर जो ताकत है, मशीनें उसे खत्म कर देती है। जो ज्यादा ताकतवर पानी है वो वही पानी होता है जो पहाड़ों से आता है। जो हम जमीन से निकालते हैं वो पानी ताकतवर है, लेकिन आपको वो शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी गंदा है। और जब आप उसे साफ करना चाहते हो तो वो पानी की ताकत खत्म हो जाती है। वो 70% से ज्यादा तक उसके अंदर कुछ नहीं रहता है। और परमेश्वर इस बात को देखता है कि आज इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना बिगड़ गया है। और जब आप ऐसा करते हो, जब आप इस प्रकार से ये सब चीजें करते हो, तो इससे बीमारियां पानी के अंदर पैदा हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। जल संशोधन में जल को शुद्ध करने वाले रसायनों की अधिकता से भी जल प्रदूषित होता है। जल को साफ करने के लिए जो रसायन का इस्तेमाल होता है, उससे भी पानी प्रदूषित होता है। और प्रदूषण के मुख्य प्रभाव जल में रहने वाले जंतु हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, क्योंकि वो अशुद्ध हो रहा है। उन्हें भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जो पानी में जो जंतु रहते हैं। प्रदूषित जल से सिंचाई करने पर फसलों को नुकसान होता है। अगर आप गंदे पानी से फसलों की सिंचाई करोगे तो वो फसलें को नुकसान होगा, या उन फसलों का उस भोजन का इस्तेमाल करने से आपके शरीर में नुकसान होगा। मैं गंगों से रहने वाला हूं, और हमारे वहां पर एक जगह है सराय, और वहां से एक नाला बहता है, बड़ा नाला, जिसमें पूरी कस्बे गंगों का पानी उस नाले से होकर बहता है। तो कुछ किसान मशीनों के द्वारा उस नाले का पानी लेते हैं खेतों को देने के लिए, और जब उसको लेते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि झाग हो जाता है बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि वे सरफ है बहुत अधिक मात्रा में जो कपड़े धुलते हैं। अब वो पानी जब खेतों में जाता है, वो फसलों को नुकसान करता है, ज़मीन को नुकसान करता है, और उसी
फसल का जब इंसान इस्तेमाल करता है तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रदूषित पानी फसलों को भी नुकसान देता है। जल प्रदूषित से रोग पैदा होते हैं, तरह तरह की बीमारियां, जैसे पीलिया, हेपेटाइटिस, डायरिया और ऐसे कितने बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने के कारण होती हैं। यदि आप अपने शरीर को देखो, जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में लगभग 60% पानी है, 60% आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा है, जिसमें कि आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में 85% पानी है, 85%। और अगर आप अशुद्ध पानी पी रहे हैं, आप सोचो आपके शरीर का क्या हाल होगा, आपकी उम्र का क्या हाल होगा, आपकी एज पर कितना फर्क पड़ेगा, आपके दिमाग पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग में 85% पानी है। 79% पानी आपके ब्लड में है, आपके खून में है। अगर आप गंदा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी आ जाएंगी, कैंसर, टीबी। अगर आप देखो आंखों की समस्याएं, बालों की समस्याएं, ये कहां से आती हैं? हालेलुया। ये क्यों होती हैं? क्योंकि पानी आपके शरीर के अंदर ज्यादा है। यदि धरती पर 97% पानी है तो इंसान के अंदर भी 60% पानी ही है। 85% पानी दिमाग में है, आपके मस्तिष्क में, और 79% पानी आपके ब्लड में है। 80% पानी आपके फेफड़ों में होता है। ये आपके बॉडी के टोटल 60% है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखोगे तो ये उसका आप हिस्सा निकालोगे। अब आपका शरीर देखो, आपका दिमाग कितना कीमती है, लेकिन आपके दिमाग में 85% पानी है, तो आपको कितना पानी चाहिए? शुद्ध पानी, साफ पानी। आपके खून में 79% पानी है, आपके फेफड़ों में 80% पानी होता है। तो आपका शरीर जो है वो पानी पर निर्भर है। पानी के अंदर ताकत है, पानी के अंदर जीवन है। पानी परमेश्वर ने इसीलिए बनाया, वाटर। और प्रभु यीशु ने कहा, आई एम द वाटर इन वर्ल्ड, मैं इस संसार में जल हूं, लाइफ के लिए, जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तुलना पानी के साथ की है। प्रभु ने अपनी तुलना पानी, क्योंकि पानी में जीवन है और यीशु मसीह जीवन है। यहां तक कि मसीह समुदाय में बपतिस्मा देने की जो प्रथा है वो भी पानी में है। तो पानी को आप खराब नहीं कर सकते। यदि आप हमारे भारत के साउथ साइड में जाओगे, हमारे भारत के यानी कि 60% हिस्से में अगर आप जाओगे साउथ के एरिया में, जिसमें केरल और आपका कलकत्ता, तमिलनाडु, चेन्नई, आप इस एरिया में जाओगे जहां पर जो कि समुद्र के नजदीक है, निचला हिस्सा, तो वहां का एक सर्वे अगर आपको मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि जो मछलियां पानी, क्योंकि मछलियां पकड़ने की भारत सरकार की जो नीति है वो एक दायरे तक है, लगभग कुछ एरिया तक समुद्र में, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर लोग जा सकते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। और आप देखो कि सारा पानी, जो गंदगी है, जो वेस्ट है, वो सारा समुद्र में जाता है। इसलिए काफी किलोमीटर तक का एरिया जो निचला है, जो कि समुद्र, जो हमारे भारत के निचला हिस्सा है, अगर आप इनके हिस्सों को देखोगे, जो इनके किनारे हैं, जो गंदगी है सारी वो पानी में जाती है, समुद्र में गिरती है। नदियों का पानी, गंदा पानी, और आपका जो मिलों का पानी है या घरों से निकलने वाला गंद है, वो सारा समुद्र में गिरता है। और जहां तक मछलियां पकड़ी जाती है, वो मछलियां उसी पानी का यूज करती है, उसी गंदगी का वो इस्तेमाल करती है। इसलिए मछलियां कई बार गंदगी के कारण मर जाती हैं, या वो मछलियां, जो फिश जो हैं, वो सही उनको ताकत नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य, इंसान इतनी गंदगी पानी के अंदर फैला रहा है।
और अगर आप उसके किलोमीटर के दायरे को देखोगे, बहुत बड़ा क्षेत्र, निचला हिस्सा गंदा हो चुका है इंसान के पानी को दूषित करने के कारण। आप ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ज्यादा वेस्ट ना करें पानी का, क्योंकि आपके शरीर को पानी चाहिए। अगर आपको साफ पानी नहीं मिलेगा तो आप कितना जी पाओगे? पहले इंसान की उम्र ज्यादा थी, आज कम है, क्यों? आने वाले टाइम में और कम हो जाएगी। जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो वो अपनी आयु को बढ़ाने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं, लेकिन कितने साल जी पाते हैं? एक गरीब व्यक्ति को पानी इस्तेमाल करने का या खाना उसके पास अच्छा नहीं है, तो आप देखो आप इस चीज को कि उम्र जो है वो घटती जा रही है भोजन का गलत इस्तेमाल करने के कारण। वो मैंने पिछले मीटिंग में आपको बताया, लेकिन आज मेरा फोकस है कि आप पानी के बारे में देखो कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है, अदन की वाटिका में जो नदी परमेश्वर ने बनाई वो 4 भागों में बटी। साफ पानी, जमीन के अंदर परमेश्वर ने साफ पानी आपको दिया है, लेकिन अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो वो घट रहा है। हालेलुया। बहुत जगहें ऐसी हैं जहां का पानी गंदा है, नलकों में से जो पानी निकलता है उसको पीने से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, अशुद्ध है पानी, कैंसर तक होते हैं। सो आपको अपने इस पृथ्वी पर दी गई अनमोल जो आशीष है उनका ध्यान रखना है। आप भारत के लोग हैं और आपको देखना है, अगर आप देखो आपके शरीर की जो कार्टिलेज है, आपके शरीर की जो कार्टिलेज है और रीढ़ की हड्डी के हिस्सों के निर्माण 80% पानी की भूमिका होती है। आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपके कार्टिलेज को और आपकी बॉडी को विकसित होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। और जहां पर एक बेबी होता है गर्भ के अंदर, चारों तरफ उसके पानी होता है, वो बेबी पानी के अंदर पलता और बढ़ता है। आप देखो इस चीज को, अगर पानी खत्म हो जाए मां के उस हिस्से में जहां पर बेबी, तो बच्चा जी नहीं पाएगा पानी की कमी के कारण। हड्डियों में लचीलापन और चिकनाहट बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हड्डियों में या जोड़ों में दर्द होने पर या मूवमेंट होने पर यदि आवाज आती है तो समझ जाएं कि पानी की कमी है आपके शरीर में। पानी के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको सही पानी नहीं मिल रहा है। और मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? ताकि आप अपना ध्यान रख सके। यदि आप ज्यादा अच्छे से जिएंगे तो आप प्रभु की सेवा कर पाएंगे, नहीं तो आप प्रार्थना कराते रह जाएंगे प्रभु के दासों से। हाँ जी, मुझे ये बीमारी है, मुझे आंखों में बीमारी हो गई, मुझे कमर की हड्डी में बीमारी है, मेरे घुटनों में बीमारी है, मेरे ये बीमारी है। क्योंकि आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी आपके शरीर के अंदर सबसे अधिक होता है और वही दूषित है, और दूषित करने का कारण मनुष्य है। तो परमेश्वर जब न्याय करेगा तो वो इस बात को भी न्याय में शामिल करेगा कि आपने धरती की दी गई आशीषों का कैसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। और ये बहुत दुख की बात है। यदि आप परमेश्वर के लोग हो, यदि आप परमेश्वर के जन हो, अभिषिक्त हो, तो आपको जरूरी ये प्रार्थना करनी चाहिए जैसे एलीशा ने किया। उसने पानी को साफ किया। आपकी प्रार्थनाओं में ताकत है, आपकी प्रार्थनाओं में बल है। हमारे देश को परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाओं की जरूरत है, विश्वासियों की प्रार्थनाओं की जरूरत है हमारे देश को, ताकि वो पानी के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ साथ वो इस बात को भी सुनिश्चित करें कि वो गंदगी ना फैलाएं या पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने में, गाड़ियां साफ करने में या घर की साफ सफाई में गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। और प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। वो चर्च में लोगों को समझाएं, कलीसिया के लोगों को वो गाइड करें कि उन्हें कैसे इस संसार में रहकर परमेश्वर की दी गई ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना है। एलीशा चाहता, वो बांझ औरतों के लिए प्रार्थना करते, वो पशुओं के लिए प्रार्थना करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पानी के लिए परमेश्वर ग्रेस को मांगा और प्रार्थना किया। बात नमक की नहीं है,
बात है परमेश्वर के दास की जो उन्होंने कहा। हालेलुया। यदि आप हमारे देश का एक स्थान है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक कस्बा है दावकी, और ये दावकी जो है ये हमारे देश में है, जो भारत बांग्लादेश सीमा के पास है, मेघालय में पड़ता है। और दावकी जिले के बीच से एक नदी बहती है और इसको धरती पर स्वर्ग भी कहते हैं। ये वादियों के बीच से नदी बहती है और यहाँ पर बहुत सारे देश विदेश से लोग पहुँचते हैं, जाते हैं। और यहाँ की इस नदी को देश की सबसे साफ नदी का टैग दिया गया है। इस नदी का पानी इतना साफ है, जो नाव है वो ऐसा लगेगा आपको देखकर जैसे वो शीशे के ऊपर चल रही है। इतना साफ पानी है उसका। और वो पानी आप अगर पी लोगे, उसके अंदर इतनी शुद्धता है, इतने मिनरल्स है, इतनी ताकत है कि वो इंसान को वो शुद्ध रखती है, चंगा रखती है। और कमाल की बात यह है, जब मैं उसके ऊपर सर्च कर रहा था, उसको देख रहा था, पढ़ रहा था, और इसको साफ रखने की जिम्मेवारी जो है गांव के लोगों ने ले रखी है। वहां के लोग वहां पर जो गंदगी फैलती है, गांव के लोग उसको साफ करते हैं जाकर। हालेलुया। और अगर आप देखोगे कि यह जो जगह है, इस कारण से वर्ल्ड फेमस है, जगह पूरी दुनिया में फेमस है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर की प्रजा हो। बेशक आप पैसे वाले हो सकते हो, बेशक आपके घर में मोटर भी लगी होगी, आपके पास बड़े बड़े टैंक होंगे पानी को इकट्ठा करने के लिए, आप रोज कपड़े धोते होंगे, आपके पास ज्यादा कपड़े होंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर की दी गई आशीष का हमें सही उपयोग करना चाहिए? आप काम करो, लेकिन एक लिमिट है किसी चीज की। आप अगर पहले लोग लंबे जीते थे क्योंकि खुद हाथ से काम करते, कपड़े धोते थे हाथ से, पानी का कम इस्तेमाल होता था। लेकिन आज पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और उन कपड़े धोने की मशीनों में जो खुद वो मशीनें पानी सरफ को निकालती हैं, पानी क्योंकि ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आपके घर में ऐसी मशीनें हैं तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप ऐसी मशीनों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। और ये मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नो, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ 0.6% पानी है पीने का। जो आपके घरों में पानी पहुंचता है नगर पालिका के द्वारा, वो पानी बेशकीमती है। और मुझे लगता है कि आप प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए, और परमेश्वर के दासों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एलिशा की तरह जल के लिए प्रार्थना करे, वो शुद्ध हो। हमारा परमेश्वर अशुद्ध को शुद्ध करने की ताकत रखता है। यदि प्रभु के दास मिलकर पानी के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश का पानी साफ हो जाएगा। हालेलुया। मुझे बहुत दुख होता है, शुरू से मेरी आदत है कि मैं पानी को लेकर या खाने को लेकर, मेरे फादर ने, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि पानी का इस्तेमाल सही करो, खाने का इस्तेमाल सही करो। इसलिए हमारे घर में प्लेट के अंदर खाना कभी नहीं बचता, पानी का वेस्ट नहीं है। परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा कि उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा नमक डाल दो, और नमक में ताकत नहीं थी, ताकत परमेश्वर के दास के कहने में थी। और जो वहां की जो भूमि ऊसर थी और पानी अशुद्ध था, बाइबल बताती है कि परमेश्वर यूं कहता है, मैंने इस जल को ठीक किया है, अब आगे को इसमें मृत्यु या उसरता नहीं होगी।
पानी मृत्यु देता है और पानी उसरता देता है, यानी कि वो बांझ कर देता है। और मैं आपको बताऊंगा अगली मीटिंग में शुक्रवार को, और ये पॉसिबल नहीं हो रहा है कि मंगलवार में हम मीटिंग कर पाए, बहुत सारी चीज़ों के कारण। अभी शुक्रवार में जब मैं ऑनलाइन आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा केवल पानी पीने से कितने % महिलाएं बांझ हैं पानी के कारण, और हड्डियों में कितनी % औरतें या पुरुष हैं जिनको हड्डियों की बीमारियां हैं, या पीलिया या डायरिया, ये पानी के कारण है। मैं आपको बताऊंगा एक सर्वे को भारत के अंदर क्या हालात है, जिससे आज आपको लगता है कि नॉर्मल आपको बीमारियां हो रही हैं, नॉर्मल आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, ये नॉर्मल नहीं है। ये कारण है कुछ, इसका बांझपन होने का कारण है, रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों का कारण है, घुटनों की प्रॉब्लम का कारण है। इसके कारण को मैं आपको बताऊंगा, आप डर जाओगे और हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा रेप को लेकर किस प्रकार से कितनी हद तक जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं और उसके कारण क्या है, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि हवा को आप कैसे दूषित करते हो। और ये सब बातें बताने का कारण ये है कि बाइबल जो है, ये पवित्र वचन बाइबल हमें बोलती है कि हमें लोगों को समझाना और सिखाना है, क्योंकि परमेश्वर की जो कुदरत है, परमेश्वर की जो सृष्टि है, आप उसको छेड़ नहीं सकते, आप उसे गंदा नहीं कर सकते। मैं हैरान हूं कि लोग मंगल ग्रह पर बसना चाहते हैं, लोग चांद पर जा रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं दूसरे ग्रहों पर। इस धरती को तो बर्बाद कर दिया, अब दूसरी धरती को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये हैरानी की बात है और मुझे हंसी आती है। परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, इसका ध्यान रखने की बजाय इंसान ने इसको तो बर्बाद कर दिया, अब दूसरी जगह को बर्बाद करना चाहते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पानी को शुद्ध करे, जैसे एलिशा ने पानी को शुद्ध किया, जैसे प्रभु ने पानी को मंगाया और उसको दाखरस से भर दिया, उसको ताकतवर बना दिया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। रिखा वाला राबा बाबा शिखी बिरी जू बिरी बिली रिवा वारा। परमेश्वर हमारे भारत के जल को शुद्ध करें, हमारे भारत के जल को परमेश्वर आप शुद्ध करें। बोलो सब जन, हमारे भारत के पानी को आप शुद्ध करें, ताकि उसरता खत्म हो, ताकि अशुद्धता खत्म हो, बीमारी खत्म हो। अपने हाथों को उठाओ सब जन। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरी हजूरी को मांगते हैं प्रभु, अपने लोगों के मनों को बदल, अपने लोगों के मनों को बदल परमेश्वर, ताकि डिसीजन ले परमेश्वर, फैसला करें। नदियों में, झरनों में जो पीने का पानी है उसे बर्बाद ना करें, जो धरती के अंदर पानी है उसे बर्बाद ना करें। जो फैक्ट्रियों के मालिक है प्रभु, उनके जीवन में बात कर, जो कंपनियों का मालिक है उनके जीवन में बात कर, यीशु के नाम से। ऐ शैतानी आत्माओं, मैं तुम्हारे पर फायर को रिलीज करता हूं। हर गलत चीज ठीक हो जाए, हर गलत चीज ठीक हो जाए, हर गलत चीज ठीक हो जाए यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। पानी साफ हो जाए, हमारे देश का साफ पानी परमेश्वर मिले यीशु मसीह के नाम में। ओ री बाला रा बाबा बाबा बा, ताकि तेरे लोग चंगे हो जाएं, तेरे लोग ब्लेस हो जाएं, तेरे लोग आशीष पाएं, तेरे लोग छुटकारे पाएं, लॉन्ग लाइफ प्रभु आप उन्हें दे सके जो आपने वायदा किया। तेरा ग्रेस चाहिए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह चाहिए।
बुद्धि समझ और ज्ञान का आत्मा दे प्रभु। आत्मा से भी चले, बुद्धि से भी चले परमेश्वर, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया, रिबाला राबा बाबा बाबा बा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर बीमार चंगे हो जाएं, बीमार चंगे हो जाएं, लोग आजाद हो जाएं, बांझ की कोख खुल जाए, बीमारियां दूर हो जाए, हड्डियों के रोग चले जाए, आंखों के रोग चले जाए, कैंसर हील्ड हो जाए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रिखा वाला रा बाबा बाबा बाबा। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके लिए बुद्धि समझ और ज्ञान को मांगता हूं। अपने देश के साथ मिलकर आप इस पृथ्वी को सजाए और संवारें। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपको लंबी उम्र दे, आपको लंबी उम्र दे, चंगा आपको रखे यीशु मसीह के नाम में। आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका फाइनेंस ब्लेस हो, यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे, आपको अनुग्रह दे। फिर मिलेंगे फ्राइडे में सुबह 10 बजे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगले महीने परमेश्वर के भवन के लिए ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है। आपको उसके लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना है, आपको स्पेशल ऑफरिंग बोनी है। और मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं, क्योंकि वो ज़मीन महंगी है, आपको गिविंग करनी है। ऐसे लोग हमें चाहिए, 4 या 5 लोग जो 50-50 हज़ार रुपये का बीज बो सके। हमें ऐसे लोग चाहिए 10 लोग जो 20-20 हज़ार रुपये दे सके। हमें ऐसे लोग चाहिए 25 लोग जो हमें 2-2 हज़ार रुपये की स्पेशल बीज बो सके, ताकि परमेश्वर का भवन बने। जो अभी आप जानते हो कि सब कुछ किराए पे है, रेंट पे है सब कुछ। पिछले 6 सालों में जो प्रभु की सेवकाई हमने की है वो सब किराए पर रहकर की है। और अब हम नहीं चाहते कि आगे को भी अब किराए पे रहें। परमेश्वर का भवन बने, प्रार्थना स्थल बने, और आपको बोना है। जो आप दुख के साथ बोओगे वो सुख के साथ आप काटोगे। हालेलुया। और आप लोगों ने बोया है, जो आप लोगों ने दिया है, उसके लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके फाइनेंस को ब्लेस करे। लेकिन हमें और ज़रूरत है, आपको स्पेशल बीज बोने हैं। अपनी भेंटें, अपने जो आप इकट्ठा अपने घर में करते हो, भेंट दशवांश, वो आपको परमेश्वर के भवन में आकर देने हैं, जहाँ पर इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।